तो ओके, देखो लास्ट वीडियो में क्या कर रहे थे हम कि पार्ट 1 डिस्कस कर रहे थे, वही सेम प्रैक्टिस सेट 6.2 का, और टोटल 6 क्वेश्चंस थे। तो उसमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में डन किए थे। रीजन ये था वो तीनों क्वेश्चंस ना सेम टाइप के थे, मतलब अगर ऑब्जर्व करे रहेंगे तो लाइक tan थीटा वगैरह या फिर अपोजिट और एडजेसेंट साइड जो थी इसका बीच में बस रिलेशन फाइंड आउट करना था, मतलब एक शॉर्ट आइडिया। ओके, अब देखो ये जो अगले 3 क्वेश्चंस है ना, ये एकदम सेम टाइप के हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे आज। ओके, ये वीडियो भी ज्यादा लेंदी नहीं होगी, लास्ट वीडियो के जैसा हार्डली 20 से 25 मिनट की। ओके, क्वेश्चंस अच्छे हैं तो यू शुड फोकस ऑन द स्क्रीन। ओके, अब देखो बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह इस यहाँ भी क्या करता है, क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, लिखना भी मत, ओके, टाइम वेस्ट होता है वहां से। हम क्या करेंगे, सीधा हमने डायग्राम बनाया, आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। ठीक, देखो यहाँ पे क्या क्या है कि एक ग्राउंड है, ओके, ये एम अज्यूम करके चल रहे हैं कि क्या है, ग्राउंड है। ओके, ये हमारा क्या है, ये ग्राउंड है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया उसने कि 2 खंबे काट दिया, कि पोल उसने स्टैंड करा दी वहाँ पे, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है। ये यूजुअल मतलब नॉर्मली हम देखते कि जो पोल्स होते हैं वो ग्राउंड पे क्या होते हैं, एकदम परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे एम, ये एक पहली पोल है जिसकी हाइट कितनी दी है उसने, 7 मीटर्स। एक अनदर पोल है जिसकी हाइट है 18 मीटर्स, ठीक है, इसलिए इसे थोड़ा बड़ा बनाया मैंने। और उसने क्या किया, ये दोनों पोल्स के टॉप पर ना एक तार बांध दी, ठीक है, या फिर कह लो कि एक वायर उसने बांध दिया दोनों के टॉप पर। और ये जो वायर की लेंथ है इसने दे दी कितनी है, वो 22 मीटर्स। तो हमसे कहा कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो यहाँ पे थीटा बन रहा है ना, थीटा कितना है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये डिफरेंट इसलिए कहा क्योंकि मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें थीटा मालूम था, हम साइड फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वी हैव द साइड एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा, दैट इज एंगल मेड। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी चीजें हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं उन्हें हम लिखते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो जो पोल है 1, उसे मैं क्या अज्यूम करता हूँ, CN या फिर NC, जिसकी हाइट उसने दी है हमें 18 मीटर। अगेन पोल 2 AM, ओके, जिसकी हाइट दी है 7 मीटर्स, राइट। देखो ये ग्राउंड वगैरह कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो AC, व्हाट इज AC, इट इज द वायर, ये क्या है हमारी AC, जिसकी वैल्यू उसने दी है या फिर लेंथ उसने दी है 22 मीटर्स। उसने हमसे पूछा है व्हाट इज थीटा। तो देखो हमने ना जैसा जो पिछले क्वेश्चंस थे हमारे, उसके अंदर हमने देखा कि ऐसा अगर कुछ फिगर बनती है तो हम कौन सी या फिर कौन सी ज्योमेट्रिक फिगर यूज कर रहे थे, रेक्टेंगल, राइट। तो वी विल यूज द सेम थिंग हियर। अब देखो यहाँ पे AM है, अभी देखो AMNB, इट इज द रेक्टेंगल। ओके, तो ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या रहती है, इक्वल रहती है, बेसिक प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी का हम यूज यहाँ पे करते हैं। देखो कैसे, हियर जो हमारा क्वाड्रिलैटरल है कौन सा, AMNB, क्वाड्रिलैटरल AMNB is a rectangle, okay, it is a rectangle। therefore देखो लास्ट टाइम मैंने ना पे रीजन नहीं लिखा था कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज हमने ये रीजन यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इट इज अ रेक्टेंगल। फाइन, अब देखो AM, इसलिए मतलब AMNB, ये अगर हमारा रेक्टेंगल है तो लेंथ AM जो होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ BN, राइट। अब देखो AM की लेंथ हमें दी है और उसने हमें अभी हम BM की लेंथ हमें नेसेसरी है। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो दिस साइड AC। अगर मैं इस ट्रायंगल को अज्यूम करूँ, ठीक है, ABC, ठीक, मतलब पिछले देखो तीनों क्वेश्चन में हम वी आर टेकिंग द सेम ट्रायंगल। सो देखो यहाँ पे राइट एंगल अगर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, सो वी हैव दिस राइट एंगल, लेकिन इसकी एक साइड मालूम है। ओके, तो अगर अनदर साइड मालूम हो जाए, ठीक है, मतलब थीटा निकलने कम से कम 2 साइड्स की जरूरत होती है, राइट। तो अगर एक साइड तो मालूम है, राइट, अगर अनदर साइड मालूम हो जाएगी तो वी कैन कैलकुलेट द थीटा। सो वी आर डूइंग दिस। अब लेंथ ऑफ BN में अगर लिखूं या फिर यहीं पे आगे कंटिन्यू अगर करूं तो कितना आ जाएगी, 7 मीटर। ओके, बट देखो अब लेंथ ऑफ में BC जो कि हमें रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ BC, इसे मैं किस तरह लिख सकता हूँ, कंप्लीट लेंथ है हमारे पास NC, ओके, इसमें से अगर मैं BN घटा दूं, कंप्लीट लेंथ है NC, इसमें से अगर मैं BN घटा दूं तो वी विल गेट BC। ओके, तो देखो BC की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ NC जो कंप्लीट पोल है वो माइनस लेंथ ऑफ BN, राइट। अब लेंथ ऑफ NC कितनी दी है उसने गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 18 मीटर्स, राइट, माइनस 7 मीटर्स, तो कितनी आ जाएगी, इट इज 11 मीटर। फाइन, मतलब हमें लेंथ ऑफ BC मिल गई है। अब देखो इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। कैसे किया, जो mn है इसके पैरेलल में एक लाइन ए बी हमने इस पोल पे बना ली है, ठीक है, मतलब पॉइंट भी उस पोल पे हमने लिया। अब देखो यहाँ पे हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे अभी, ठीक है, वो भी डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि मन में आया साइन यूज कर दिया कॉस यूज कर दिया, बिल्कुल नहीं। देखो जो साइड्स गिवन है और उससे रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास उसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। देखो वी हैव द अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस, वी हैव अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस। तो देखो कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे, सॉरी मतलब रेशियो हम यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे साइन थीटा। हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज नथिंग बट इसकी वैल्यू क्या रहती है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है इसकी BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC। BC की लेंथ तभी कैलकुलेट की 11 अपॉन AC, उसने दी कितनी है 22, फाइन। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2। अब देखो इतना अगर किसी ने कर लिया, ठीक है, और लेकिन उसे ना जो स्टैंडर्ड थीटा थे हमारे पास एंगल से, उसकी अगर वैल्यू नहीं मालूम, मतलब उनके साइन फंक्शन कॉस फंक्शन की उस पॉइंट पे या पर्टिकुलर उस एंगल पे वैल्यू क्या होती है, अगर ये नहीं मालूम था ना, वेस्ट है, ठीक है, मतलब वो फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। हमसे ये नहीं कहा गया कि यहाँ पे थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा, ओके। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी 1/2, एंड हम सबको मालूम है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है 1/2। तो देखो यहाँ से अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये गलती मत कर देना, ओके, कि साइन साइन यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट कर दे, बिल्कुल नहीं, ठीक है, हम सीधा ऐसे कंपेयर करके लेंगे। अगर ऐसा नहीं तो बहुत सी जगह ना ऐसा भी लिखा देखा होगा कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2, और फिर इसके बाद लिख दिया होगा कि 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। मतलब ये बहुत हाई फाई हुआ, ये सेम है, अपना सिंपल वे में हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। चलो डिफरेंस, हाँ अभी फाइनल आंसर यहाँ जरूर लिखना। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूं मैं, हेंस द एंगल मेड बाय वायर, ठीक है, वो कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके। अब देखो हमारे पास दो एंगल्स थे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब उसमें से कौन सा वाला एंगल है, इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, कॉमन सेंस है। आई होप जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा इट वाज डन, ठीक है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिसन मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे ना हम एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे, और इट इज समवट बोल सकते हैं कि थोड़ी सी डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पे लगेगी। कंसेप्ट सेम है, बस केस थोड़ा सा अलग है, अनयूजुअल है, लेकिन इसका ना एक सॉल्व एग्जाम्पल ना, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल का जो सेक्शन है वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी एक बार जरूर रेफर करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में समझा देता हूँ, एक ट्री था, तो ये जो mn है हमारा, एक ओरिजिनल ट्री था हमारा, ठीक है, इट वाज अ ट्री। सडनली क्या हुआ कि जो थोड़े स्टॉर्म्स थे, मतलब लाइक बोल दो कि तूफान टाइप माहौल, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि इसका जो टॉप था, ठीक है, ट्री का जो टॉप था, ये जो एम इतना टॉप का हिस्सा क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, टूटा वहां से, और इट फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड लाइक दिस, ठीक है। तो एसी ना, यही टूटा हुआ जो हिस्सा है, जो डॉटेड लाइन है, ये हिस्सा टूट कर कहाँ गिर गया, यहाँ पे गिर गया एसी लेंथ पे, और ये एसी लेंथ, ये जो पॉइंट सी पे उसका टॉप गिर गया, ओके। ये जो बेस था, ठीक है, ट्री का जो है बेस था एन, तो इससे 20 मीटर दूर ये हिस्सा गिर गया हमारा। तो हमें उन्होंने पूछा कि, और यहाँ पे ये भी दिया कि 60 डिग्री एंगल उसने बनाया वहां पे, तो हमसे ये पूछा कि जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ ट्री थी ये क्या थी। देखो इसमें हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे, सेम, बट सॉल्व कैसे करेंगे उसका एक अगर अप्रोच अगर आपको बताऊं मैं, तो देखो जो एम है, सॉरी जो एम एन है, ये हमारा क्या ओरिजिनल ट्री है, ठीक है, ओरिजिनल ट्री। तो अब इससे हम क्या करना है, इसकी पूरी लेंथ हमें निकालनी है। तो देखो वी हैव दिस लेंथ एंड दिस एंगल, राइट। अब देखो हमारे पास एंगल है और एक साइड है, ठीक है, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड आउट द अदर साइड्स एज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले एन और एसी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। एज यू कैन सी द ओरिजिनल लेंथ क्या थी हमारे पास, एम एन थी, ठीक है, इट इज मतलब कंप्लीट जो ट्री की लेंथ जो थी। अगर हम ए एन निकाल लें और ए एम निकाल लें, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नोटिस मतलब क्या है कि ये जो ट्री टॉप है जो टूटा है, वही क्या हुआ यहाँ पे फॉल हुआ है, ओके। तो ये दोनों लेंथ क्या होंगी आपस में बराबर। अगर हम ए एन और ए सी निकालें और उसे अगर आपस में जोड़ दें तो वी विल गेट द कंप्लीट हाइट दैट इज रिक्वायर्ड, ओके। तो देखो लेट अस स्टार्ट। तो अप्रोच क्या करेंगे, पहले मैं लिख देता हूं जिसे हर बारी करते हैं हम कि लेट लेंथ ऑफ एम एन बी ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री,
ये क्या हमारी ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री है। ओके, लेंथ ऑफ AM is equals to length of AC is equals to top of tree that fell down, नीचे गिर गया। ओके, अभी AN है हमारा बचा हुआ पोर्शन है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री के ना सवालों का बेस मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करें, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट एंगल ट्रायंगल इन दैट। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन में राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, वही टास्क है बस हमारा। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, उसमें का अगर एक साइड और एक एंगल मिल गया, तो वी कैन फाइंड एनीथिंग दे वांट। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, वी हैव एन एंगल थीटा एंड अनदर साइड इज 20 मीटर, सो लेट अस फाइंड आउट दिस टू। ओके, अब देखो इन ट्रायंगल ANC एंगल N इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हम 90 डिग्री अज्यूम करके चल रहे हैं बिकॉज वी ऑल नो। अब देखो इसमें ना स्पेशल केसेस अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो ट्री अगर हल्का सा टेढ़ा हो जाता तो वगैरह ऐसे कुछ सिचुएशन अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में बता दिया था, हम यहाँ पे पूरा ना आइडियल केसेस डील करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब आगे मतलब बहुत से लोगों के दिल में ना ये डाउट होगा कि अगर ये टॉप यहाँ पे पूरा टूट गया तो ये भी हल्का सा ऐसा बेंड हुआ होगा ना, मतलब ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। जेन्युइन डाउट है, आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। ओके, मतलब यहाँ पे हम एकदम आइडियल केसेस स्टडी करेंगे, राइट। अब देखो इन ट्रायंगल ANC एंगल N की वैल्यू क्या है, इट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो फॉर मैं एंगल AN निकाल रहा हूँ, तो पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर लेंथ ऑफ AN कौन सा रेशो लेना चाहिए मुझे। ठीक है, आई हैव टू फाइंड द अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा एंड आई हैव द एडजेसेंट वन, तो आई विल यूज tan in। ठीक है, tan रेशो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। सो इट इज AN अपॉन NC, opposite upon adjacent। Okay, now look, theta it is 60 degree, so let us put the values, theta is equals to 60, AN we have to find out this, and NC it is given as 20 meter। फाइन, तो देखो AN की जरूरत है, इस 20 की जरूरत तो नहीं है हमें, तो हम इसे क्या करते हैं, इसकी साइड चेंज करते हैं। ओके, AN is equals to what, 20 into tan 60 डिग्री। ओके फाइन, चलो अन्य बस यही सोच रहा था, 20 को बोल के AN की साइड चेंज कर दी। ठीक है, इट इज ओके, मतलब जस्ट साइड शिफ्ट करके लिख दिया, दोनों साइमल्टेनियसली किए तो साइन का कोई मतलब लोचा नहीं है यहाँ पे, राइट। नाउ इट इज 20 और tan 60 की वैल्यू इज √3। तो देखो AN की जो लेंथ है वो हमें मिल चुकी है, फाइन, कितनी मिली, 20 √3। अब ठीक है, यहाँ पे ना √3 की वैल्यू नहीं दी है कि 1.73 लो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम इसे एज इट इज रखेंगे। ओके, अभी हमें AC की लेंथ भी चाहिए। सो नाउ देखो फॉर लेंथ ऑफ AC, अब बता कौन सा रेशियो यूज करूं, अब दोनों यूज कर सकता हूं मैं। ठीक है, साइन थीटा भी यूज कर सकता हूं, कॉस थीटा भी यूज कर सकता हूं, जो मर्जी हो, दोनों से करके दिखाता हूं, वी विल गेट द सेम आंसर। अब देखो फॉर AN अगर पहले मैं कॉस थीटा यूज करूं तो इट इज व्हाट इज मतलब व्हाट इज इट कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, दैट इज AC। NC की वैल्यू हमें मालूम है, इट इज 20, थीटा भी मालूम है, कॉस 60 एंड दिस इज AC हियर। इस टाइम AC की साइड ही चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो AC इट इज 20 अपॉन cos 60 डिग्री। ओके, नाउ देखो cos 60 की वैल्यू कितनी रहती है, 1/2, तो हियर 1/2। तो कई लोग ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 20 अपॉन में एक फ्रैक्शन आ चुका है, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन आ चुका है, तो इसको कैसे डील करना है, आई विल टेल यू, जस्ट डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे क्या करना रहता है, एक सिंपल एक चीज यूज करते हैं हम, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम कि देखो डिनोमिनेटर में क्या, इट इज अ फ्रैक्शन दैट इज 1/2, तो हम जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, आई रिपीट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विच इज 2, तो हम इसे क्या कर देंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई सिंपली, तो क्या हो जाएगा 20 into 20 दैट इज 40 मीटर। ओके, अब देखो ये एकदम लॉजिकल था। ओके, मतलब हम ऐसे करते हैं, अगर ऐसे नहीं समझना तो यू कैन डू लाइक दिस कि देखो cos 60 की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 1/2 इट इज 20 अपॉन AC, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट इज सिंपल, AC इज इक्वल्स टू 20 मीटर, सॉरी 20 into 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 होगा तो 2 दैट इज 40 मीटर, सेम आंसर आएगा। ठीक है, मतलब मेथड अगर लॉजिकल हो तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आई रिपीट, मेथड अगर आपकी लॉजिकल है, अगर उसको कोई सेंस बनता है अगर उस मेथड का, तो आंसर आपको एक्यूरेट ही मिलेगा। ठीक है, भले कोई भी मेथड यूज करो। मेथड नंबर 2, अब देखो
बहुत से लोग ऐसे होंगे ना जिनको कॉस की वैल्यूज अगर याद नहीं होगी तो दे विल यूज द साइन फंक्शन, राइट। तो वी विल यूज, अब वो भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा आंसर डन है, ठीक है। एक्चुअली इतने में आंसर डन है, बट आई एम की स्टूडेंट वाइज, ओके। अगर कोई साइन यहाँ पे ऐसे करना चाहता है तो ऐसे, मतलब कॉस को डिनोमिनेटर में लेगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहता तो वो ऐसे करेगा। ऐसे भी नहीं करना चाहता, थर्ड ऑप्शन कि वो साइन थीटा यूज करेगा। साइन थीटा दैट इज an upon, that is opposite upon hypotenuse AC. Fine. Now sin theta, it is sin 60 degree, theta 60 degree. an देखो कैलकुलेट किया था 20√3 अपॉन AC, 20√3 अपॉन AC। अब देखो sin थीटा, sin 60 की वैल्यू है √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20√3 अपॉन AC। हम यहाँ से भी √3 कैंसिल हम कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए अभी क्रॉस मल्टीप्लाई इट। AC इंटू √3 इज इक्वल्स टू 20√3 इंटू 2। फाइन। नाउ लुक व्हाट आई डू, AC निकालना है, ठीक है। इस √3 की कोई जरूरत नहीं है, तो वी विल शिफ्ट इट साइड। व्हाट डू वी गेट, 20√3 इंटू 2 अपॉन √3। लुक, आई एम सॉरी, 1 सेकंड। सॉरी, वो थोड़ा हल्का ये हुआ था, कुछ नहीं, प्रॉब्लम देखो। अब यहाँ पे ना क्या होगा, कंटिन्यू करेंगे हम आगे। इसी के लिए हम फाइंड आउट कर रहे थे, ओके। तो ये यहाँ पे देखो 20√3 इंटू 2 अपॉन √3 था, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। सो फाइनल आंसर होगा 40 मीटर, नॉट फाइनल। यहाँ पे ये फाइनल AC की लेंथ कितनी है, 40 मीटर। देखो मतलब 3 बार निकाल के दिया मैंने, 3 अलग अलग मेथड से वी गॉट द सेम लेंथ कि AC 40 मीटर एंड अगेन 40 मीटर, ठीक। जोड़ना नहीं है सबको, ओके। सेम लेंथ है बट मेथड्स आर डिफरेंट, ओके। तो देखो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं, एकदम ऐसे मस्त बॉक्स बना के, ओके। तो देखो फाइनल आंसर है यहाँ पर। फाइनल आंसर क्या है, हमें लेंथ ऑफ, मतलब ओरिजिनल लेंथ पूछी थी ट्री की, ओके। देखो लेंथ ऑफ ट्री या फिर हाइट ऑफ ट्री वो कितनी होगी हमारी, mn था, ओके। तो दैट विल बी an प्लस am, राइट। सो दैट वुड बी लेंथ ऑफ am प्लस लेंथ ऑफ am हुआ, देन an। फाइन। am की लेंथ हमने निकाली, सॉरी, हाँ, am की लेंथ किसके बराबर है, AC के, ठीक है। हमने मेंशन किया, देखो am की लेंथ AC के बराबर है, राइट। तो देखो AC की लेंथ हमने निकाली, इट इज 40 प्लस an की लेंथ निकाल दी थी कितनी, 20√3। फाइन। सो 20√3 मीटर, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ओके। नाउ कम ऑन, टेक इट स्क्रीनशॉट। I hope last question एकदम done रहेगा, and I'm really sorry for that what happened last time. So ignore that, okay guys. Solution ज़्यादा matter करता है, and the content that I'm providing to you that matters, okay. अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है then tell me, I will definitely make sure कि good quality content आप तक पहुंच रहा है। अगर उसमें कुछ कमी हो तो then please tell us, but जो बाकी का जो चीज़ है, like जो background noise है या फिर other चीज़ें यहाँ की, तो उन्हें ignore करके चले, just focus on the solution and the words that I'm giving, वर्ड्स में बोल रहा हूँ, ओके फाइन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अज्यूम कि ये पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट इज बी, फाइन। मतलब उसने हमसे क्या कहा कि देयर इज अ काइट व्हिच इज एट हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। दे टोल्ड अस कि एक काइट है, एक पतंग है, ओके। जनरल लैंग्वेज में पतंग बोलते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल है। तो एक पतंग है, वो क्या है, ग्राउंड से 60 मीटर अबव है, ठीक है। ग्राउंड से 60 मीटर अबव है। तो उसने क्या किया, उसका जो ये धागा था, ठीक है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे, तो उसका जो धागा था तो उसने जमीन पे उसे बांधा है, ठीक है। जमीन पे उसने उसे बांधा, वो धागा क्या कर रहा है अभी, 60 डिग्री एंगल बना रहा ग्राउंड से। वो धागा क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा ग्राउंड से, ओके। 60 डिग्री का ये ग्राउंड सरफेस है, इससे 60 डिग्री का एंगल उसने बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ कोर्स। तो उसने हमसे पूछा कि ये चीज अज्यूम करो तुम कि ये जो AC है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ओके। स्ट्रिंग वर्ड उसने यूज किया वहां पे, तो स्ट्रिंग है। अज्यूम करके चलो कि एक स्ट्रिंग एकदम क्या है, स्ट्रेट है, मतलब ऐसे है कि ये जो काइट है हमारी इधर उधर नहीं हल रही है, ठीक है। स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट है, और ये थीटा भी एकदम क्या है, कांस्टेंट है, इट इज नॉट वेरिंग, ठीक है, वेरिएबल नहीं है थीटा, ओके। तो उसने हमसे कहा कि ये कंडीशन है, √3 की वैल्यू दे दी, मतलब देखो √3 की वैल्यू दी है इसने यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, फाइनल आंसर ना पॉइंट में निकालना होगा √3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, वॉट एवर इट इज। देखो वहां पे
अज्यूम कंडीशन बता दी कि ये AC आपकी स्ट्रिंग है और इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, अज्यूम दैट इट इज स्ट्रेट। फाइन, लेट अस स्टार्ट अ सॉल्यूशन। लेट, यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि लेंथ ऑफ AC ये क्या है, हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है। ओके, इफ यू वांट आप क्या कर सकते हैं, पूरा ऐसे सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम यूजिंग शॉर्ट वर्ड्स हियर। मतलब माय मोटिव कि मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा है कि आपको समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं एग्जाम नहीं देने वाला, ओके। एग्जाम ज्यादा अब नजदीक आ गया, राइट। आई थिंक हार्डली एक महीना बचा है अभी, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, इजीली होता है यहाँ पे भी। बहुत से लोग अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सीरियस बात बोल रहा हूँ, बहुत से लोग अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो बुरा ही नहीं है, ठीक है। अगर आप दिल से पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग हार्ड, देन डेफिनेटली रिजल्ट विल बी वेरी गुड। अब देखो इसी का इट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फाइन। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा वो नहीं लिखता मैं, हाइट ऑफ, यहाँ पे देखो जो तुम्हारी लेंथ ऑफ BC है, ठीक है, लेंथ ऑफ BC इट इज नथिंग बट हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, फाइन। मतलब ग्राउंड से काइट की हाइट है, दैट इज गिवन एज 60 मीटर, मतलब जो हमारी काइट है इट इज अबव 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फाइन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, राइट। सो देखो मतलब लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किसी भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री की हर प्रॉब्लम में वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। अगर राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया देन योर 50% वर्क इज नियरली अबाउट डन, ओके। तो यहाँ पे देखो वी हैव गॉट द राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, सो आई विल राइट इट डाउन, ट्रायंगल ABC, now angle B it is 90 degree, angle B it is 90 degree here, and angle A it is given as 60 degree, fine. Angle A it is given as 60 degree. Now we have to calculate AC. Now look, we have the opposite side of angle theta, and we have told to find out ki बताओ string length that is hypotenuse in this right angle triangle, fine. देखो we will use the ratio opposite and hypotenuse, right. So we will use the trigonometric ratio sin theta, that is in this particular triangle it is BC upon AC, okay, BC upon AC. So we will fill the information that we have. Theta it is given as 60 degree, sin 60, that is now BC it is given as 60. Now look, don't get confused, okay। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा है, इट इज 60 डिग्री एंड दिस इज इन मीटर्स, फाइन। तो ये नहीं कि ऐसे काट दिया यहाँ पे साइन 1 डिग्री वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। AC, फाइन। तो सिमिलर सिचुएशन है, मतलब जो कुछ देर पहले थी, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 60/AC, फाइन। वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली, we get AC into √3 is equals to 60 into 2. Now AC into √3 is equals to here 120. We have to find out AC, so I'm shifting this √3 that side. So we get 120 upon √3. देखो as I said you earlier, मतलब जैसे कुछ देर पहले बताया कि ये जो √3 है डिनोमिनेटर में है, राइट। सो सिंपली इसे हम क्या कर देंगे, rationalize, fine, √3 से multiply and we will divide simultaneously by √3. So we will get here 120 √3 upon √3 square, that is nothing but 3, fine. Now this becomes 40 √3, 40 √3। क्या इस आंसर को यहीं पर स्टॉप कर देना, बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसने हमें √3 की वैल्यू दी है कि आप क्या करो, एक मतलब वैल्यू √3 के टर्म्स में मत निकालो, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ √3 as we are given, that is 1.73 and tell us the फाइनल आंसर, वो ये चाहते हैं हमसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 40 इंटू √3 की वैल्यू जो है 1.73, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गिव देम द फाइनल आंसर। चलो आपके सामने मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 17.3 इंटू 4, यू कैन यूज योर ओन सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स, ओके, जो कुछ आपका होगा वहाँ पे, इंटू सिंपली 4 करना है, ठीक है। सो 12.192 एंड ये 69.2 मीटर। अब यहाँ ये मत कर देना, ओके। अब आप मतलब इतने तो एक समझदार हो ही कि 69 को अभी से राउंड फिगर क्या कर दें हम 70, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, बिकॉज इट इज 0.2 विच इज लेस देन 0.5, सो वी विल कीप इट एज इट इज, ठीक है। हम ऐसे रिपोर्ट हम इसे करेंगे, फाइन। द फाइनल आंसर इज 69.2 मीटर। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ, हेंस जो फाइनल आंसर है हमारे, देखो, या फिर हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है हमारी दैट इज वो कितनी आई 69.2 मीटर। फाइन। अगर वो हमें √3 की वैल्यू नहीं देता है तो हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट, 40√3 मीटर्स। और यहाँ पे ना यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये जो फाइनल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इट इज नॉट फॉर शो, मतलब हाँ वैसे दिखाने के लिए है, ठीक है, मतलब इसका नहीं भी ना लाइक हाफ मार्क्स होते हैं इसके, फिर आपने यहाँ पे यूनिट लिखा है कि नहीं, उसके हाफ मार्क्स होते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजें आपके कट करें हो, ठीक है। मतलब बोर्ड एग्जाम में ना आपके मार्क्स ना M2 में इसी पॉइंट पे काटेगा। डायग्राम बनाई है कि नहीं, पॉइंट नंबर 1, ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं कि वो डायग्राम में कैसे क्या मान के चल रहा है, पॉइंट नंबर 2, सब सॉल्व तो किया, ओके, नो वरीज कि यहाँ पे ना ऐसा फाइनल आंसर यहाँ पे ऐसे लिखा कि नहीं, फिर उसे अच्छा क्या बोलते हैं सर, डब्बा, ठीक है, मतलब स्क्वायर बनाया है नहीं, या फिर ऐसा फाइनल आंसर ऐसे रिपोर्ट कर रहा है नहीं, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपके देखेगा, ठीक है। आई नो इट इज टाइम टेकिंग, राइट, लेकिन करना है, ठीक है। एग्जाम के ड्यूरिंग आप क्या करना कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपने पूरा पेपर सॉल्व किया, इट मैटर्स कि आपने पूरा पेपर एकदम एक्यूरेटली, अब पूरा नहीं भी किया तो कम से कम जितना किया वो एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। सो दैट्स डन फ्रॉम माय साइड। अभी जो आपकी प्रॉब्लम सेट है उसमें से भी एक आध क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है, अगर जरूरी लगा तो। और ये जो वेरियस जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, ठीक है, उनके जो कुछ अगर वैल्यूज याद नहीं हो रही है तो उस पर भी एक आध वीडियो बना देंगे। फाइन, ओके, थैंक यू सो मच।